नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ में आने वाली भर्तियों के बारे में। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एक बहुत बड़ी भर्ती जल्दी आने वाली है एसआई और कांस्टेबल लेवल पे। एसआई, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पे जो ये भर्तियां आने वाली है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर मैं बात करता हूं एसआई और कांस्टेबल की, तो इसकी योग्यता, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, वो सारी चीजें इस एक वीडियो में आपको मिलेंगी। अगर बात करता हूं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की, तो आरपीएफ में जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपको जो यूनिफॉर्म मिलेगी वो पुलिस जैसी यूनिफॉर्म मिलेगी। जो ये पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, आप इस पिक्चर्स में देखिए, जो आरपीएफ का जवान होता है उसकी वर्दी एक आम पुलिस वाले जैसी होती है, लेकिन इसके जो काम होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। यहां पर आरपीएफ का काम आपदा प्रबंध का भी होता है, आरपीएफ का काम इसका वेलफेयर के लिए भी होता है, इसका काम साइबर सेल के लिए भी होता है, और जो आप इसकी परेड देख रहे हो ये आम पुलिस वालों जैसी होती है। अगर मैं बात करता हूं, अगर आप भी चाहते हैं कि आरपीएफ की भर्ती में आपका सिलेक्शन हो, इस बार आपके लिए एक सीट सुनिश्चित हो और वर्दी अगर आपको प्राप्त करनी है, तो देखिए इसके लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं फॉर्म भरना, तो इसके लिए क्या क्या योग्यता होंगी, क्या एलिजिबिलिटी होंगी, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल लेवल पे अगर फॉर्म भरना चाहें, तो इसके लिए आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 18 से 25 वर्ष। अगर 18 से 25 वर्ष आपकी उम्र है, आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है, यानी आप ओबीसी कैटेगरी और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 3 साल और 5 साल की एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यानी एज में छूट मिलती है। अगर बात करूं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 10वीं पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में 10वीं पास इसकी योग्यता है। और आपको पता होना चाहिए कि आपको यहां पर जब वर्दी मिलेगी, आपकी नौकरी एक फोर्स जैसी रहेगी, तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा उसकी योग्यताएं, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड भी एक फोर्स जैसा होता है। यानी आपको यहां पर मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, अगर आप पुरुष हैं तो 165 सेंटीमीटर, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसी तरह आप ध्यान दीजिए, अगर आप एक महिला हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 157, और अगर एससी एसटी से हैं तो 152। अब ध्यान दीजिए, यदि आप सोचते हैं कि आपको यूनिफॉर्म लेना है, आपको वर्दी प्राप्त करनी है, और आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर से कम है, तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन यह एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें 165 सेंटीमीटर हाइट होने पर भी आप वर्दी प्राप्त कर सकते हैं। क्या समझे, अगर वर्दी प्राप्त करनी है इस बार, तो चाहे आपकी हाइट कुछ भी हो, आप अगर हाइट कम है तब भी इसका फॉर्म भर सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं, एक और भर्ती आने वाली है, वो है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की। अगर आप जानते हैं आरपीएफ एसआई के लिए, तो आरपीएफ एसआई के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी योग्यता। आरपीएफ एसआई के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, आपकी एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल ईयर होगा तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, अगर बात करता हूं इसकी एज लिमिट की, तो इसमें कम से कम आपको 20 साल पास होना जरूरी है। अगर आप 20 साल के हैं, 20 वर्ष आपकी उम्र हो चुकी है, और अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन और मिलेगा, और एससी एसटी है तो 5 साल का और मिलेगा। ये जो है उम्र सीमा, वो आपको कांस्टेबल के समान मिलेगी। पर यहां पर कांस्टेबल के लिए मिनिमम एज 18 है, और यहां कितना है, 20। अगर बात करते हैं एजुकेशन, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, तो जो कांस्टेबल में है वही यहां पर भी सब इंस्पेक्टर में होगी, यानी 165 सेंटीमीटर मेल, एससी एसटी 5 सेंटीमीटर छूट, और फीमेल में 157, और एससी एसटी के लिए 152। समझ पाए दोस्तों, यानी फिजिकल के लिए आपको ये स्टैंडर्ड रखने चाहिए। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता आपकी ये सारी होनी चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगले बात करते हैं, देखो हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आप इसके योग्य हैं तो आप फॉर्म भरेंगे, तो आप इसके सिलेक्शन में किस किस प्रोसेस से होकर गुजरेंगे, आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्या रहेगा, देखो कांस्टेबल और एसआई दोनों ही एग्जाम के लिए सेम रहेगा। अगर बात करता हूं कांस्टेबल की, और कांस्टेबल के साथ में अगर एसआई की बात करता हूं, तो कांस्टेबल और एसआई एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। बात करते हैं कैसे, देखिए
मैं अगर बात करता हूं एसआई की, तो एसआई और कांस्टेबल दोनों में सबसे पहले क्या होगा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन होगा। कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर पर एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस यानी ऑप्शन वाले 120 क्वेश्चन आएंगे, और कितने नंबर के आएंगे, 120 नंबर के आएंगे। समझ पाए दोस्तों, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग और जीके। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं, अगर आपने सीबीटी एग्जाम को पास किया है तो अब आपका होगा पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी इसके अंदर आपका फिजिकल मापा जाएगा, आपका हाइट, आपकी चेस्ट, इसके बारे में आपकी मेजरमेंट होगा। इसके साथ में अगर बात करूं तो आपकी रनिंग यहां पर चेक की जाएगी। और अगर बात करते हैं फिजिकल के बाद में, तो उसके बाद में अगर आप फिजिकल पास होते हैं तो मेरिट के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और सबसे लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आपको वर्दी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि आपने सीबीटी एग्जाम देना है तो सबसे पहला स्टेज क्या है, सीबीटी। तो हम बात करते हैं सीबीटी एग्जाम के बारे में। देखिए, ये आपका सीबीटी का पूरा पैटर्न है। यानी देखो, मैं आपको बता दूं, सीबीटी एग्जाम कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। सीबीटी एग्जाम जो रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहेगा, वो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए समान रहेगा। दोनों में समान क्वेश्चन आएंगे, समान नंबर के आएंगे, ठीक है। दोनों में ही आपको 90 मिनट मिलने वाला है, और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 होगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका सिलेबस भी सेम है, केवल फर्क है तो लेवल का। यानी आप कांस्टेबल में 10th क्लास के हिसाब का पेपर देखेंगे, और अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो यहां पर लेवल जो रहेगा वो ग्रेजुएशन का रहेगा। यानी क्वेश्चंस के लेवल का फर्क है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं तो कांस्टेबल की तैयारी अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि कांस्टेबल का लेवल क्या है, कम है। अब बात करते हैं कांस्टेबल की, तो देखिए, एग्जाम में 120 क्वेश्चन आप देखेंगे, और कितने नंबर के देखेंगे, 120 नंबर के। 120 क्वेश्चन आपके आएंगे, 120 नंबर के आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, 35 मैथ्स के, 35 रीजनिंग के आने वाले हैं। और ये पेपर जो होगा 90 मिनट का होगा, और 1/3 इसमें क्या होंगी, नेगेटिव मार्किंग होंगी। इसी प्रकार सेम चीज आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर में, 50 क्वेश्चन जीके के, 35 क्वेश्चन मैथ के, और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। समझ पाए दोस्तों। अब ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका सिलेबस। मैथ्स में क्या आने वाला है, रीजनिंग में क्या आने वाला है, पिछले साल के ट्रेंड क्या थे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप सीबीटी एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए, मैथ और रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जो फुल स्कोरिंग है, यानी उनमें आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले देखिए मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में आपके ये टॉपिक है, यानी इसमें एडवांस मैथ नहीं है। एडवांस मैथ के लिए यहां पर केवल एक टॉपिक है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। ये एक टॉपिक क्षेत्रमिति का है जो आपके क्षेत्रफल से संबंधित है, आयतन से संबंधित है। बाकी सारा का सारा किससे संबंधित है, अरिथमेटिक से है, यानी पूरा अंकगणित है। और अंकगणित के सिलेबस से ही 35 क्वेश्चन आपके आएंगे। पिछले वर्ष के ट्रेंड के हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इस सिलेबस में आप देखेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। आप देखेंगे रेशो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, मिश्रण, समय चाल दूरी, औसत, क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंधन डीआई, और समय कार्य से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो देखो, 4 से 5 क्वेश्चन आपके सरलीकरण के थे, 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के थे, प्रतिशत से 3 क्वेश्चन थे पिछली बार, लाभ हानि से 3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, और अनुपात समानुपात से 3, और समय चाल दूरी से 3-4। इस प्रकार आप देखेंगे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके सामने है। पिछली बार के ट्रेंड के हिसाब से जो पिछली बार पेपर आया था उसमें इस प्रकार का पैटर्न था, इस बार भी हो सकता है बिल्कुल सेम पैटर्न होगा। तो इसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे पहले आपको डील करने पड़ेंगे, सबसे पहले उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में आपके सामने ये कुछ टॉपिक है, जैसे आप देखेंगे एनालॉजी है, ठीक है, सिमिलरिटी है, ठीक है, और इसके साथ में नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोक्स है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, इनइक्वालिटी है, सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पिछली बार आए थे, एनालॉजी के 4 तक क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में फिक्स थे, डाइस से सवाल आया था यानी घन पासा से सवाल आया था, और ब्लड रेशन से 3-4 क्वेश्चन आए थे। इसके साथ में वाटर इमेज, मिरर इमेज, विजुअल मेमोरी, फिगर सीरीज और डिसीजन मेकिंग, कंप्लीट द फिगर, ऐसे सारे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग से क्वेश्चन आपके आए थे।
यानी रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस यहां कवर किया गया था, लेकिन मैथ्स में ओनली अरिथमेटिक यहां कवर की गई थी। और अगर बात करें जीके के लिए, तो ये आप जीके का सिलेबस भी देख सकते हैं। जीके में सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन थे, इंडियन पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन से 6-7 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से 5 से 7 क्वेश्चन थे, जनरल साइंस से 10 से 15। यानी जनरल साइंस रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जनरल साइंस तो है ही इंपॉर्टेंट, तो जनरल साइंस से 10 से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 3 से 4, स्टैटिक जीके से 12-17। जैसा कि टीसीएस का पैटर्न होता है, एग्जाम ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन एग्जाम में मैक्सिमम चांस है कि आपके स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा पूछता है, तो स्टैटिक जीके 12 से 17 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 5 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे। और इसी तरह का पैटर्न इस बार भी रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस है ये आपके सामने है। क्या क्या सिलेबस मैंने बता दिया आपको, मैथ्स का सिलेबस आपके सामने है, रीजनिंग का आपके सामने सिलेबस है, और ये जीके जीएस का सिलेबस आपके सामने है। और अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सिलेबस को नोट डाउन करना है, और उसके बाद में ये जो सिलेबस में टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करना है। और अगर आप चाहते हैं इसकी मजबूत तैयारी करना, तो दोस्तों देखो समय बहुत कम है, और अगर आप चाहते हैं एक मजबूत तैयारी बनाना, तो केवल आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में बहुत सारे विद्यार्थी और भी तैयारी करेंगे। और आपको अगर सफल होना है तो उनसे एक कदम आगे चलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप रात को सो रहे हैं और एक विद्यार्थी जो रात को पढ़ रहा है, तो जब बराबर में आएगा तो वह आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसने मेहनत की है। और अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप उससे आगे निकल सकते हैं। इसलिए आपको मेहनत करनी है, और ये सारा पूरा आपको जो सिलेबस है कंप्लीट करना है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, या कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने उसकी कंप्लीट तैयारी कर ली, उसके बाद में अगर आप नौकरी लगते हैं, सर मोटिवेशन, तैयारी करते समय आपको एक चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, सर नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपको नौकरी मिलेगी तो क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। देखो कांस्टेबल के लिए जो ग्रेड पे है वो कितना है, आप बोलेंगे इसका बेसिक पे 21,700, यानी जब इसका डीए टीए मिलता है तो इसकी सैलरी जो होती है वो 32,000 से 35,000 महीने की हो जाती है, ठीक है। और अगर बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो इसका बेसिक पे कितना है, 35,400, यानी जब इसका डीए टीए वगैरह मिलते हैं तो आपके पास इन हैंड सैलरी जो होती है वो 45,000 से 47,000 रुपए आपके हाथ में आपको मिलने लग जाता है। तो मैंने कहा रेलवे में अगर कांस्टेबल और अगर सब इंस्पेक्टर आप भर्ती होते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो भैया नौकरी मिलेगी तो पैसा मिलेगा, और पैसे से क्या होगा, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। और अगर मैं बात करता हूं इसके बारे में, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन अपनी पढ़ाई ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां से आपको कंप्लीट तैयारी के लिए मैथ्स, रीजनिंग, जीके तीनों का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, फाउंडेशन बैच मिलेगा। और साथ में अगर आप देखें तो इसके साथ में यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई ऑफिशियल ऐप पर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का अलग से इंपॉर्टेंट जो है वो सिलेबस के साथ में नए पैटर्न के साथ में अपडेटेड कोर्स लॉन्च होने वाला है, और वो कोर्स भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।